नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जिन लोगों के एप्लीकेशन चल रहे हैं, जैसे पोलैंड के लिए सीजनल परमिट, चेक रिपब्लिक के लिए और स्लोवाकिया के लिए, जितने एप्लीकेशन प्रोसेस में पहले से हैं, उनका अपडेट ये हो गया कि क्लाइंट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ऑब्वियसली जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये प्रोसेस एम्प्लॉयर के साथ में डिस्कशन में है। तो आने वाले 2 से 3 वर्किंग डेज में, मतलब कि मान लीजिए फ्राइडे तक या मैक्स टू मैक्स मंडे तक सभी लोगों को एक रिटर्न ईमेल आ जाएगा। ईमेल में इस चीज का प्रॉपर कंफर्मेशन लिखा होगा कि यस, उनको क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। और जब सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद का प्रोसेस होता है वर्क परमिट एप्लीकेशन का। तो वर्क परमिट एप्लीकेशन में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सीजनल का प्रोसेस अलग होता है, चेक रिपब्लिक का अलग होता है, स्लोवाकिया का अलग होता है। पहले बात करते हैं जो पोलैंड का सीजनल परमिट है। सीजनल परमिट में जिन लोगों ने प्रोसेस किया हुआ है, लगभग हमें उम्मीद है उन सभी लोगों का कंफर्मेशन हो जाएगा। जहां तक हमने अनुमान लगाया, जो हमने क्लाइंट से बात की है, जो कैंडिडेट से बात की है, उसके हिसाब से हमें कॉन्फिडेंस कि उनका कंफर्मेशन हो जाएगा और उनका भी वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे उनका वर्क परमिट एप्लीकेशन होगा, ये मान लीजिए लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर उनका वर्क परमिट आना चाहिए एप्लीकेशन के बाद में। और एप्लीकेशन लगभग 2 से 5 वर्किंग डे में एप्लीकेशन चला ही जाएगा। जैसे क्लाइंट ने ओके किया, अब जो भी लीगलाइजेशन में टाइम लगता है, लीगलाइजेशन प्रोसेस में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा टाइम लग जाता है। कभी कभी बहुत फास्ट होता था, 2 दिन के अंदर हो ही जाता है। तो जैसे क्लाइंट इसमें कंफर्म करेंगे, वर्क परमिट एप्लीकेशन के टाइम पर उनको ये मान लीजिए उससे लेकर 1 से 1.5 महीने के अंदर उनका वर्क परमिट आ जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाली है। और अभी जो भी बीच में टाइम लगता है, ऑब्वियसली ये चीज़ें तो प्रोसेस में, जब कम्युनिकेशंस में, डॉक्यूमेंटेशन में, इंटरव्यूज में, इनमें थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है। लेकिन अभी प्रोसेस ट्रैक पे आ चुका है। तो अभी पोलैंड सीजनल परमिट का प्रोसेस ऑब्वियसली देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो गया। सिलेक्शन कंफर्मेशन वाला पार्ट लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ हमारे पास में रिटर्न फॉर्मेलिटी की आवश्यकता है। सो जैसे कंफर्मेशन आएगा वर्क परमिट के लिए, वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर बाई चांस कुछ रिक्वायरमेंट होती तो उसमें ईमेल में आ जाएगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं आगे चलकर। फुल इंस्ट्रक्शन के साथ में एक ईमेल किया जाता है। उसके बाद चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक में भी कुछ एप्लीकेशंस हैं और चेक रिपब्लिक के लिए भी सेम प्रोसेस है कि जैसे कंफर्मेशन रिटर्न फॉर्म में आएगा, उसके बाद में उनको वर्क परमिट एप्लीकेशन चला जाएगा, लीगलाइजेशन प्रोसेस होगा 1 डे 2 डे का, और उसके बाद में प्रोसेस हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि लगभग उनका भी जो टाइम दिया गया है कि विद इन 4.5 मंथ उनका डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग ये काम शायद 4 मंथ्स के, अभी से लेकर 4 मंथ्स के अंदर ही होने की संभावना, मतलब कि जिस दिन से उनको क्लाइंट के लिए प्रोसेस किया है, लगभग उसके 4.5 मंथ से 5 मंथ्स के अंदर सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आने की पूरी उम्मीद है। और लगभग वैसा ही होने वाला है। अभी तक जो चल रहा है उसके हिसाब से हम कॉन्फिडेंट हैं कि क्लाइंट जिस रूप में हमें सपोर्ट करा वो सभी को उसका सपोर्ट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो स्लोवाकिया का। इंपॉर्टेंट इसलिए बोला मैंने, सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सभी प्रोजेक्ट अपने रूप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि स्लोवाकिया का प्रोसेस काफी लंबे टाइम से चल रहा था। कई लोग बहुत पुराने भी हैं इसमें, कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग किसी दूसरे प्रोसेस से मूव्ड भी हैं। तो यहाँ पर स्लोवाकिया का जो प्रोसेस चल रहा है ना, स्लोवाकिया में क्लाइंट ने सभी लोगों को, जितने लोगों का प्रोसेस कर दिया था, जिनका इंटरव्यू हो चुका था, जिनका इंटरेक्शन हो चुका था, उनका कंफर्मेशन कर दिया कि उनको भी रिटर्न ईमेल 2 से 3 वर्किंग डे में मिल जाएगा। मतलब कि फ्राइडे भी मिल सकता है या मंडे भी मिल सकता है। जैसे उनको ईमेल मिले, ये मान लीजिए उनको पीसीसी के लिए इमीडिएटली अप्लाई करना है। जैसे उनको ईमेल आता है उसके तुरंत बाद में पीसीसी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर पीसीसी आने के बाद अगली स्टेप्स होती है। पीसीसी में क्या होता है कि पीसीसी आने के बाद ट्रांसलेट करना है, फिर ट्रांसलेट और ओरिजिनल दोनों को ही आपको अपोस्टल कराना है। तो वो जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम कम से कम होना चाहिए। तो जैसे आपकी पीसीसी आएगी, इमीडिएटली यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगी और प्रोसेस होने के बाद में वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाएगा। उससे पहले लीगलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वर्क परमिट एप्लीकेशन आपकी पीसीसी शेयर करने की इमीडिएटली हो जाएगी और उसके ठीक 1.5 महीने के अंदर वर्क परमिट आने की पूरी संभावना है। वैसे तो टाइम ज्यादा देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि लगभग 1.5 महीने के अंदर ही वर्क परमिट आ सकता है। हालांकि हमने ईमेल पर दिया हुआ है जो उससे कम जल्दी काम होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की मैक्सिमम विंडो है। क्लाइंट की तरफ से आश्वासन है कि लगभग 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है, काफी स्पीड में अब होने वाली है। पहले टाइम लगा, अलग बात है। अभी क्लाइंट के पास में कॉन्फिडेंस भी है, हमारे जो शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है, और क्लाइंट के पास में कोटा भी है, और अभी प्रोसेस काफी स्मूथ हो गई है, जो कि सिस्टमेटिक वे में आ चुकी है। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है अभी तक, मतलब इससे पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिनका इंटरेक्शन हो चुका है, हाँ, अभी जिनका इंटरेक्शन नहीं हो पाया
उनको अभी एक हमारी तरफ से लिंक आएगा, तो एक वीडियो कॉलिंग होगा, वो भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी जिनका हो चुका है उनका ये अपडेट है, और लगभग उसकी इमीडिएटली जिनका इंटरेक्शन नहीं हुआ उनका भी होने वाला है। जैसे इंटरेक्शन होगा ये मान लीजिए, उसके बाद सेम टू सेम बैक टू बैक चलता रहेगा और उनका भी पीसीसी एप्लीकेशन जाएगा। अभी बिल्कुल भी डिले होने का कोई पॉइंट नहीं बनता। जो भी चीज़ें हैं एक ट्रैक पे आ रही हैं। पोलैंड का सब कुछ हो गया, वैसे ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो भी अपडेट होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए जैसे क्लाइंट से कंफर्मेशन आएगा, सभी लोगों को एक ईमेल आएगा, और ईमेल के टाइम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली अब कितना टाइम और लग जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर कम्युनिकेशन के बाद में ही होती हैं और क्लाइंट से कंफर्म होने के बाद ही होती हैं। ट्रांसपेरेंसी इसी को बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है उतने ही क्लाइंट अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने प्रोसेस किया है उन सभी लोगों को ऑब्वियसली आगे के लिए हम गाइड करते रहेंगे। एंड जैसे उनका प्रोसेस कंप्लीट होगा उनको ईमेल भी आएगा और कॉल्स भी आ सकता है, व्हाट्सएप भी आ सकता है, हर एक स्टेप पर हम उनको टाइमली अपडेट करेंगे। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट लंबा चलने वाला है, इसमें और भी रिक्वायरमेंट्स होंगी और प्रोसेस का जो टाइमलाइन होता है उसके हिसाब से लोग प्लान कर सकते हैं। सो जब ये चीज़ें आगे होंगी तो बहुत से लोग होंगे जिसमें इस टाइप की रिक्वायरमेंट में प्लानिंग करने वाले होंगे, क्योंकि खासतौर से स्लोवाकिया बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और सीजनल परमिट भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट। तो जो लोग भी सर्च कर रहे होंगे वो इसमें से इन गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।